पर इस बिलासपुर बिला भले ही विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन धर्मलाल कौशिक जी के विधानसभा का भी कुछ हिस्सा तो बिलासपुर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जिस सरकार के सोच को लेकर शैलेश पांडे जी टिप्पणी कर रहे हैं कि कोई दिमाग लगा कर काम नहीं हुआ, उस सरकार के जिम्मेदार हिस्सा रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी। इतनी गंभीर किस्म की टिप्पणी कर दी शैलेश पांडे जी ने, आपको स्वीकार है? पांडे जी को बोलने का सब छूट है और उसका प्रमुख कारण है कि हम लोग विपक्ष में रह के दर्द को सह रहे हैं, वो सत्ता पक्ष में रह के दर्द को सह रहे हैं। क्या बात है। अब विकास के क्रम में मैं जाऊं यदि बिलासपुर के जी, तो शैलेश पांडे जी हमारे विधायक हैं बिलासपुर के, और बिलासपुर हमारा जो विधायक है, यदि हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो नंबर 2 की सिटी बिलासपुर है जी, कि राजधानी के बाद में न्यायधानी। और न्यायधानी के दृष्टिकोण से जो कार्य के लिए शैलेश पांडे जी ने कहा, सोच विचार करके विकास करने की आवश्यकता है। लगभग 4.25 साल निकल गया और 4.25 साल में भी विचार कर रहे हैं कि हम काम करेंगे तो हमसे कोई गड़बड़ियां ना हो। अरे आप तो सत्ता है, सत्ता का लाभ उठाइए और बिलासपुर को एक चमकदार सिटी बनाइए आप, और छत्तीसगढ़ में उसका नाम होना चाहिए। गलतियां होती रहेंगी, गलतियां सुधरती रहेंगी, लेकिन आप 5 साल तक विचार करने में लगा दिए कि गलतियां ना हो, हम काम करेंगे। तो हमने गलती की है, हमें स्वीकार है कि यहां पर रायपुर से कनेक्ट करने के लिए एक ओवरब्रिज नहीं होने के कारण में कितनी दिक्कत होती थी हमको। हमने ओवरब्रिज बनाया, हमने बिलासपुर रायपुर रोड का, तखतपुर का हमने ओवरब्रिज बनाया हमने, और ओवरब्रिज बनाने के बाद में आसानी से हम चल रहे हैं। मस्तूरी का ओवरब्रिज बनाया हमने, गलती की है, हमने मस्तूरी का ओवरब्रिज बनाया हमने। और उसके बाद में जब बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी बिलासपुर में बनाया, हमने बहुत अच्छा खेल स्टेडियम बिलासपुर में हमने बनाया है, बिलासपुर में हमने खेल परिसर को हमने बनाया है। बिलासपुर की यदि हम बात करें विकास के दृष्टिकोण से, तो मैं कह सकता हूं कि आज हमारा जो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट का जो परिसर और उसके जो लोकेशन और सब, तो आपका हिंदुस्तान नहीं बल्कि एशिया के हाई कोर्ट में नंबर आता है तो हमारे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का नंबर आता है। एशिया में पहचान बनी है हमारे हाई कोर्ट का। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं हमारे बस सिस्टम हमने बनाया। आज यदि विकास की मैं बात करूं, केवल इनके आने के बाद में एक तामपत्र लगाने का काम किया गया है। जिस कार्य को हमने किया है उसमें केवल नाम का पट्टी लगाए हैं, और नाम के पट्टी लगाने के बाद में बोलेंगे कि हमने उद्घाटन किया है। किए हैं आपने उद्घाटन, लेकिन उसका नींव रखने का काम हमने किया है, पूरा करने का काम हमने किया है। और आप केवल आप देखिए एस्ट्रो टर्फ जी, कल्पना नहीं कर सकते आप। एस्ट्रो टर्फ हमने हॉकी के लिए बनाया है। होनी क्या चाहिए कि अब आपको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आप हॉकी का आयोजन करेंगे तो हम जो एस्ट्रो टर्फ बनाए हैं उसकी उपयोगिता, सार्थकता होगी, और उसके लिए लोग देखने के लिए आएंगे, हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप तो उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तय किया है, जो बनाया है, आज कांग्रेस की सरकार में उसको बनाने की स्थिति में नहीं है। आप देखे होंगे कि हमारा बहुत बढ़िया आपके मेडिकल कॉलेज में हमने जो हाल बनाया है, बहुत अच्छे काम उसके, हमारे बाकी चीजों के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि इस शहर में अभी हमारा रेलवे का हमारा सैंक्शन हो गया है कि हमारे जो पुराने बिल्डिंग बनी हुई है, अब नए बिल्डिंग का बहुत अच्छा निर्माण होगा मेट्रो के तर्ज पर और एयरपोर्ट के तर्ज पर। अब हमारे हवाई जहाज के जो सुविधा है वैसे ही बिल्डिंग हम लोग उसमें अब रेलवे के भी बनाने के तय किए हैं। आप देखिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी शहर के विकास के लिए जो जाना जाता है, वो जाना जाता है, यही जाना जाता है कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खेल का मैदान हो बच्चों के लिए, आपका कम्युनिटी हॉल हो, बस की सुविधाएं हो, आपके न्यायालय की, आपके, ये जो पहचान हमारी बनी है, मैं समझता हूं एक बड़ी पहचान है। और मैं कह सकता हूं आज यदि शैलेश पांडे जी बनने के बाद में जो इनके विकास के खाता में 2 चीज आप लिख सकते हैं। एक जो सरकंडा के पहले जो बन रहा है एनीकट ब्रिज, और एक नीचे बन रहा है, समय अवधि उसका निकल गया है, कई बार समय देते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी
वो निर्बाध गति से वो काम चल रहा है, लेकिन समय कार्यकाल में पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। एक बात जानना चाहते हैं धर्म जी आपसे, और जानना आपसे यह है कि 2018 के चुनाव में बिलासपुर जिले का जनादेश प्रदेश के साथ नहीं था। प्रदेश में आपकी पार्टी का सफाया हुआ, पर बिलासपुर के संदर्भ में जनता का वैसा मोह भंग नहीं था। क्या इसकी कोई कीमत चुका रहा है क्या बिलासपुर? भाई आप भी जीत गए, गांधी जी भी जीत गए, रजनी सिंह भी जीत गए, क्या कहते हैं? मैं समझता हूं कि हम 2-3 सीट जो हारे हैं उसका अंतराल भी बहुत कम रहा है जी। यदि हम देखेंगे तो उसका अंतराल भी कम रहा है। अब हार जीत की यदि समीक्षा करने के लिए अपन नहीं बैठे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 2018 में हम बिलासपुर में जो सीटें जीते हैं, 2023 में हमारा परफॉर्मेंस उससे और अच्छा होगा। हम ज्यादा सीटें जीतेंगे, हमारी सीटें नहीं गड़ेंगे, बल्कि हम ज्यादा सीट करके जीत करके आएंगे। और जहां तक मैं कहूं कि शैलेश पांडे जी जो अभी बना रहे हैं ना जी, तो अरपा भैंसाझार परियोजना आज प्रदेश के सबसे बृहद परियोजना में एक, उस काम को हम लोगों ने शुरू कराया। 1904 में उसका पहली बार सर्वे शुरू हुआ था, और 1904 में सर्वे के बाद जब मुख्यमंत्री जनता पार्टी में बने और पांडे जी उसमें सिंचाई मंत्री थे, तब उसका शिलान्यास हुआ, कार्यक्रम शुरू हुआ। बाद में कांग्रेस की सरकार आई, बंद हो गया। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना, उस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया। 67,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। और ये जो यहाँ की जो एनी कॉरिडोर जो बना रहे हैं, ये हमारे जो अरपा भैंसाझार परियोजना है उसी का लाभ इस बिलासपुर को मिलेगा। चाहते तो उसको बना करके विकास कर सकते थे, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा सकते थे। और मेरे से पूछेंगे यदि राजनीति का मेरा सबसे बड़ा जी, अचीवमेंट क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि काम तो हमने बहुत कराया, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट है अरपा भैंसाझार परियोजना, जिसमें 67,000 किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। मैं समझता हूं इससे बड़ी योजना मेरे लिए नहीं हो सकती, बाकी के लिए तो हो सकती है। तो ये धर्म जी का मानना है कि इतनी बड़ी योजना हमने चालू की,